एंड भाई मेरे पीछे आप स्काई लाइन देख सकते हो, क्या क्रेजी लग रही है। और इसीलिए ना हांगकांग को कंक्रीट का जंगल भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स है ना, अराउंड 700 के आसपास है, वो हांगकांग में ही है। बाकी अभी फिलहाल यहाँ से भाई मेट्रो पकड़ के चलते हैं हांगकांग आइलैंड के सेंट्रल पार्ट में, जो मेन सेंटर है ना, वो दिखाता हूँ आपको चल के। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया स्काई स्क्रैपर्स है एकदम। तो ये है भाई, देखो यहाँ का मेट्रो स्टेशन ताइकू स्टेशन के नाम से। यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़नी है सेंट्रल स्टेशन की। देखते हैं भाई कितने रुपए की टिकट आएगी, वही ऑक्टोपस कार्ड से खरीदूंगा टिकट ना। सही में भाई, मतलब जापान में घूमने के बाद ना बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा लग रहा है ये देश। तो मतलब इतनी कुछ खास एक्साइटमेंट टाइप की नहीं हो रही चीज़ें देख के, क्योंकि वहाँ पे भाई इससे ऊपर लेवल की चीज़ें देख चुका हूँ मैं। साफ़ सफाई हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, वहाँ की ट्रेन्स हो गई, मेट्रोज हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई। तो जापान आप जाओ भाई एक बार अपनी लाइफ में ना, आपके भी होश उड़ जाएंगे। साफ तो देखोगे ना यहाँ पे भी, मतलब सफाई तो है, बट थोड़ा सा ना हर चीज़ पुरानी पुरानी सी लग रही है। देखो जैसे यहाँ की टाइलें काली पड़ी हुई है भाई साहब, मिट्टी मिट्टी हो रखी हो जैसे। बट ऐसी चीज़ें जापान में बिल्कुल नई नई सी लगती थी, चमकती हुई, पता नहीं जैसे हर रोज़ ही शाइन मारते हो वहाँ पे। तो ये पहुँच गया भाई स्टेशन के अंदर। देखो कुछ इस तरह का मेट्रो स्टेशन है यहाँ। यहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें पूरी मिलती है। और अपने को जाना है भाई कैनेडी वाली मेट्रो से। और टिकट मशीन आई गैस ये लगी हुई है शायद से, तो ले लेते हैं। एटीएम भी है यहाँ पे भी देखो, मतलब काइंड ऑफ है जापान जैसा ही सिस्टम। सिंगल जर्नी टिकट यहाँ से मिल जाएगी। ये तो शायद अगर आपके पास कैश वगैरह हो ना, उससे खरीदनी हो तब आप खरीद सकते हो। बट अपने पास क्योंकि भाई डायरेक्ट कार्ड है, तो मेरे को शायद लग रहा है अंदर ही जाना होगा। फिर भी एक बार प्राइस देख लेता हूँ भाई। यहाँ प्राइस तो अलग से ना लिखा नहीं हुआ, बट ये देखो ये पूरी जो स्क्रीन है ना, ये टच स्क्रीन है एक तरह से। अब मैं कहाँ पर हूँ ये कैसे पता चलेगा? खैर छोड़ो भाई, जहाँ भी हूँ मुझे जाना है ये सेंट्रल। तो जैसे ही मैं सेंट्रल पे क्लिक करूँगा ना, ये देखो ये टच स्क्रीन है पूरी। तो इसने बता दिया 7.5 हांगकांग डॉलर की टिकट लेनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैं पैसे डालूंगा और जो टिकट है वो निकल आएगी। मोटा मोटा आप लगा लो 80 रुपये के आसपास की टिकट हो गई। चलो अपन तो डायरेक्ट ये कार्ड लगाते हैं भाई, इस तरह से। ये कट गया, अच्छा नहीं कटा नहीं है अभी, मतलब अभी मैंने टैप करा है। जिस स्टेशन में मैं एग्जिट करूंगा वहाँ के हिसाब से पैसे कट जाएंगे अपने आप। चलो भाई चलो नीचे चलते हैं, पकड़ते हैं मेट्रो। तो देखो ये पकड़नी है मुझे लेफ्ट से 2 नंबर कैनेडी टाउन, यहाँ आएगी। और यहाँ देखो यहाँ तो पूरा ही भाई बंद कर रखा है इन्होंने, मतलब ट्रेन जो आएगी तभी खुलेगा ये, उससे पहले पूरा बंद है। तो ये सेफ्टी वाइज भी काफ़ी सही रहता है भाई। लो जी लो, ये आ गई है मेट्रो यहाँ की हांगकांग की, खाली पड़ी है। चलो बढ़िया बैठ जाऊँगा, क्योंकि 18 मिनट का जो है वो जर्नी रहने वाली है। तो आराम से बैठ के जाऊंगा भाई, क्यों थकाना है पैरों को, है ना। तो देखो अब जो है वो ट्रेन आई है, तो अंदर का खुलेगा फिर बाहर का खुलेगा। तो अब जाके मैं बैठ सकता हूँ। जगह ये रही भाई है। चलो जी, ये आ गया हूँ मैं सेंट्रल स्टेशन। यहाँ से बाहर निकलना है अब अपन को। देखते हैं भाई कितने रुपए कटते हैं अपने टोटल यहाँ पे। 7.4 डॉलर। मतलब फ़र्क नहीं है भाई, आप चाहे टिकट लो चाहे ऑक्टोपस कार्ड से पे करो। बस ऑक्टोपस कार्ड का ये फ़ायदा थोड़ा जल्दी हो जाता है सब। भाई मेरे ख्याल से बारिश आई है, हल्का फुल्का लग रहा है मेरे को गीला ना। बारिश हुई हो? नहीं हुई। यहाँ लग रहा था, बट रोड पे नहीं है एक्चुअल में। भाई साहब बाहर निकलते देख रहे हो, लुई विटॉन का इतना बड़ा स्टोर है भाई साहब, क्रेजी। एंड भाई मेरे पीछे आप स्काई लाइन देख सकते हो, क्या क्रेजी लग रही है। और इसीलिए ना हांगकांग को कंक्रीट का जंगल भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स है ना, अराउंड 700 के आसपास है, वो हांगकांग में ही है। ये देखो भाई, मैं बता रहा था ना कि जितनी भी प्रीमियम ब्रांड्स है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। शॉपिंग वॉपिंग करनी हो आप यहाँ पे आओ, महंगी वाली शॉपिंग करनी हो, बजट वाली करनी हो तो वो शिमशान शुई ही था बढ़िया जगह, वहाँ कर लेना। या गैजेट वैजेट खरीदने हो ना, तो वहाँ पे गोल्डन कंप्यूटर आर्केड करके, वहाँ जाऊँगा मैं। बाकी यहाँ की टैक्सी देखो भाई, लाल कलर की है, लाल और छत ग्रे है सबकी, जबकि जापान में ब्लैक कलर की होती थी, आपको दिखाई थी। एंड नंबर प्लेट देख लो भाई, TE4781, कितनी छोटा सा नंबर है बस। ऐसे पीछे वाले का देखोगे WM1187, बस RF8084, बढ़िया ना। ये देखो भाई बड़ा सा बिल बोर्ड भी लगा हुआ है डिजिटल वाला, यहाँ पे ऐड वगैरह। अरे बस भैया, हाँ तो यहाँ पे ऐड वगैरह चलती रहती है, टाइम स्क्वायर की तरह थोड़ा सा फील आएगी आपको H25H की। यहाँ पर भी आप ये HSBC बैंक देखते हो ना, ये एक्चुअल में हांगकांग का ही बैंक है भाई, यहाँ का लोकल। ओ भाई साहब देखो क्या मस्त लग रहा है। ये देखो इस तरह की ना स्ट्रीट्स दिखेंगी आपको बीच बीच में ऐसे, ये सारे दोनों तरफ आप देखोगे तो शॉपिंग की ही जगह है। ये वही बिलबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया था, एक स्क्रीन उस तरफ से लगी हुई है, एक स्क्रीन इस तरफ से, और इसी के जस्ट नीचे देखो डीकैथलॉन का स्टोर भी है। इस एरिया में ना भीड़ तो है, बट यहाँ पे ज्यादातर ना टूरिस्ट ही है। अब भले ही वो चाइनीज टूरिस्ट हो या फिर फॉरेनर्स हो दूसरे कंट्री के, जैसे इंडियंस वगैरह, बट उस एरिया में भाई लोकल ज़्यादा थे, जहाँ पे मैंने होटल ले रखा है। तो ये देखो भाई साहब, और कंक्रीट का जंगल ना इसलिए भी कहते हैं कि स्काई स्क्रैपर्स तो है ही है, लेकिन ग्रीन एरिया काफ़ी लिमिटेड है, मतलब जंगल पेड़ पौधे वगैरह काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। और इंडियन ट्रैवलर जितने भी थोड़ा लग्जरी स्टाइल में आते हैं, जैसे हनीमून ट्रिप पे या वैसे कभी फैमिली के साथ,
तो वो ज़्यादातर इसी वाले एरिया में रुकते हैं, हांगकांग आइलैंड वाले में। क्योंकि अगर बजट का इशू नहीं है तो मैंने बताया ना, यहाँ पे रुको, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक तो घूमने फिरने की जगह सारी आसपास ही है, ऊपर से चहल पहल अच्छी है, ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ज़्यादा मॉडर्न फील होता है। और बाकी बजट कम है तो फिर अपना वो वाली जगह पे रहो जहाँ मैं रह रहा हूँ। एक देखो भाई, ये पतली सी गली है, यहाँ पे मोबाइल के केसेस, घड़ियाँ बढ़िया, मतलब काइंड ऑफ थोड़ी वो चांदनी चौक या फिर पालिका बाज़ार वाली वाइब आ रही है। देखो पतली पतली गलियों में दुकानें ऐसे छोटी छोटी दोनों तरफ। तो बेसिकली सस्ता और नकली सामान चाहिए तो उसके लिए है ये मार्केट। ज़्यादातर मतलब कॉपी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे ना। यहीं पे भाई अपने को फ्रिज मैग्नेट भी मिल गया हांगकांग का। एक तो ये ऑप्शन है और एक ये है। अच्छा तो भाई ये भी लग रहा है, देखो इसमें सारी स्काई स्क्रैपर्स वगैरह दिख रही है। और इसमें बिग बुद्धा हो गया, पीछे बिल्डिंग्स हो गई, पांडाज हो गए। तो ये ले लेता हूँ हांगकांग वाला नॉर्मल। ये है भाई टोटल $15 का, यानी इंडिया के 170 रुपये। ये भी अच्छा लग रहा है ना। ये लूँ या ये लूँ, कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ी सी मुझे ना। पहले ऐसी कंट्रीज़ में आने की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग, भीड़ भड़क्का, टूरिस्ट हर जगह। बट अब भाई ख़त्म हो चुका है। अब बस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शांत एरिया हो, पहाड़ी इलाका हो, विलेज टाइप हो, कोई शांति हो, इतना टूरिस्ट ना हो। जैसे जापान के मैं काफ़ी सारे विलेजेस में गया था तो वहाँ आता था मज़ा भाई साहब। तो भाई ऐसे ही बस घूमे जा रहा हूँ इधर से उधर। काफ़ी सारे मॉल वगैरह भी है देखो इस तरह के। अब मुझे शॉपिंग तो करनी नहीं है, इसलिए स्ट्रीट पे ही थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं। और वो देखो भाई, दो बिल्डिंग को जोड़ रखा है बीच में, ब्रिज टाइप का बना के ना। काफ़ी कंट्रीज़ में दिखता है ऐसा। एक एमिरेट्स का भी यहाँ पे ऑफिस है। अच्छा रोड पे आओगे ना, आपको भाई पूरा ऐसे मॉडर्न बिल्डिंग्स वगैरह दिखेगी हर जगह पे। बट जरा सी पतली गलियों में चले जाओगे तो ये देखो भाई, चांदनी चौक वाली वाइब आने लग जाती है। वैसे ही गत्ते वत्ते पड़े रहते हैं ना वहाँ पर भी, सारी जगह करोल बाग है, चांदनी चौक, तो उस तरह की भाई ये है। मतलब ये गलियों को इतना मेंटेन नहीं कर रखा अंदर अंदर, जो दुकानों का बैक साइड है या मॉल्स का बैक साइड है। बट बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते ही ये देखो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। एंड जापान की तरह यहाँ पे भी देखो इस तरह की ना पावर बैंक की मशीन है। अपना फ़ोन से स्कैन करो, पेमेंट करो और एक पावर बैंक निकाल के आप यूज़ कर सकते हो। और ऐसी किसी और स्टैंड जहाँ पे आपको दिखे वहाँ पे वापस कर दो। बट मेरे हिसाब से ना ये जो QR कोड वाला सिस्टम है ये इतना सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी का फ़ोन ही ऑफ हो गया भाई तो वो QR कोड कैसे स्कैन करेगा, समझ रहे हो। तो इनको कैश का ऑप्शन देना चाहिए था कि कैश डालो, हाथ तो हाथ पावर बैंक निकालो और अपना बंदा यूज़ कर सके। चलो भाई आए हैं अब इधर, तो एक बार ना यहाँ की ट्रैम में भी बैठ जाते हैं। तो वो देखो रोड के बीच में स्टेशन बना हुआ है, ये रहा। यहाँ से चढ़ना है अपने को, जाना कहीं नहीं है सच। एक बार चढ़ के 2-3 स्टेशन बाद उतर जाऊंगा भाई। देखो इस जगह का नाम है पोटिंगर स्ट्रीट। सारे भाई इंग्लिश नेम्स है यहाँ पे। और ट्रैम में भी ना यही वाला कार्ड चल जाएगा, ऑक्टोपस कार्ड। एंड ये ट्रैम्स भी ना भाई 1904 में ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रही है। तो देख लो भाई 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इनको चलते हुए। इसलिए ना इनमें AC वैसी कुछ नहीं है, ऐसे पुराना टाइप का है थोड़ा सा। चढ़ना तो भाई पीछे से है। एडल्ट का फेयर है $3.3। कहाँ पे लगाना है कार्ड, है ही ना भाई कुछ भी। ऊपर चलते हैं, ऊपर बैठूंगा, थोड़ा नीचे ही बैठते हैं भाई। 1-2 स्टेशन ही तो जाना है मुझे। तो ट्रैम का भी ना फेयर फ्लैट है भाई, कितने भी स्टेशन के लिए जाओ सेम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो वही जाते वक्त बस टैप कर देना, अपने आप कट जाएंगे पैसे। और जैसे कि मैंने बताया था AC नहीं है भाई इसमें, तो गर्मी बहुत लगेगी क्योंकि पुराने ज़माने के है ना। बट इसकी क्या है, कुछ खिड़कियों में तो शीशा लग रहा है और कुछ खिड़कियाँ जो है वो ओपन है, तो मतलब हवा अच्छा नहीं, ये भी खुल सकती है। देखो इसको नीचे स्लाइड कर सकते हैं तो हवा आ जाएगी। भाई सब सही में गर्मी बहुत है। चलो भाई गई ट्रैम, 2-3 स्टेशन ही चढ़ा मैं, मज़ेदार थी लेकिन गर्मी बहुत थी। इस मौसम में तो बैंड बज गई सही में, पसीने से पता लगा ही सकते हो आप। तो चलो वापस से ट्रैम पकड़ के उल्टा ही जाना है मुझे सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक। वहाँ से फिर अपना उसी ओल्ड एरिया में चलेंगे जहाँ अपना होटल है ना। वो जो ये वाली बिल्डिंग देखना भाई साहब, कैसी अलग सी शेप नहीं है इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे ग्लास की बोटल्स हो एक के ऊपर एक। ये देखो मस्त लग रही है ये भी। अच्छा यहाँ हांगकांग में ना गूगल मैप भी सही काम कर जाता है। चाइना में जाओगे नहीं करेगा काम। उनका अपना ऐप है ए मैप करके, वो करना पड़ता है यूज़। देखो कुछ कुछ बिल्डिंग्स ना आपको ऐसे यूरोपियन आर्किटेक्चर या फिर जैसे UK लंदन वगैरह में दिखती है ना, वैसी दिखेगी यहाँ पर। वही भाई क्योंकि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस रहा इतने साल, मतलब राज किया उन्होंने यहाँ पर, तो वैसी ही चीज़ें दिखाई देंगी अब भी। तो देखो यहाँ सेंट्रल स्टेशन से निकलोगे ना भाई, इस तरह का पूरा माहौल दिखेगा आपको। मस्त स्क्वायर है, आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें वगैरह। मैं किसी और वाले एग्जिट से निकला था, उस वक्त ये देख नहीं पाया, बट अच्छा लग रहा है ये भी देखो, है ना। और मेरे पीछे भाई पंजाबी गाने चल रहे हैं रोड के बीच में ही। इंडियन या फिर हो सकता है पाकिस्तानी लोग हो जो चला रहे हो। अच्छा जापान की लिफ्ट में क्या था ना, लेफ्ट साइड खड़े होना होता था और राइट साइड जगह छोड़नी होती थी ताकि जो है लोग वो चलने वाले जा सके। बट यहाँ हांगकांग में उल्टा है, यहाँ पे क्या है, राइट साइड में खड़े रहना पड़ता है और लेफ्ट वाली साइड जो है वो खाली छोड़नी पड़ती है ताकि लोग चले जाए। शैम शुई स्टेशन तक जाना है। अरे यार खड़ी हुई है, जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी, छूट जाएगी। बंद मत होइयो प्लीज़, बंद मत होइयो। बच गए भाई, लेट्स गो। हाँ तो
16-17 मिनट की राइड है बस। अंदर से तो मेट्रो अच्छी है इनकी, देखो नई नई सी बनी हुई है और पकड़ने वाले भी बने हुए हैं और सीट्स भी है। हालांकि सीट्स में कोई भी गद्दी नहीं है, हार्ड वाली सीटें है ये, तो ज़्यादा देर बैठने की वजह से दर्द हो सकता है नीचे, समझ लो। तो भाई देख सकते हो ये है विक्टोरिया हार्बर और यहाँ पर ना 7-7:30 बजे लाइट शो भी होता है। बड़ा बेसिक सा लाइट शो है, मैंने ऑनलाइन देख लिया था इसलिए मैं टाइम से वैसे भी नहीं पहुंचा। बट हाँ, आप यहाँ से ना स्काई लाइन देख सकते हो पूरी हांगकांग की, ऐसे बीच में पानी और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है मस्त। तो आओ आधा पौना घंटा बिताओ यहाँ पे, काफ़ी है। अच्छा बाकी 2-4 जगह और है भाई हांगकांग में घूमने के लिए, बट अपने पास क्योंकि एक ही दिन था तो मैं सारी जगह तो जा नहीं सकता। बट हाँ, बिग बुद्धा है, मतलब बड़ा सा बुद्धा जी का स्टैचू है, वहाँ ज़रूर चले जाना। एक वो केबल कार टाइप की चलती है, टॉप व्यू पे ले जाती है, वहाँ से स्काई लाइन दिखती है पूरी हांगकांग की, वहाँ चले जाना। और 1-2 आसपास जगह और है जो मैंने मिस कर दी, बट आप कवर कर सकते हो अगर 2-3 दिन है आपके पास।